नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। लगातार 25 सालों का तजुर्बा आप लोग इस चैनल पे ले रहे हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल। स्पेलिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं, जिनको कुछ नहीं लिखना आता ABCD से लेके वो भी यहां तक सीख सकते हैं। अगर आप पुराने जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं। आज पूरे देश में लोग इस चैनल के थ्रू फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और लाभ लें। आज हम बात करेंगे हैज़, हैव, हैड, विल हैव। मेगा वीडियो होने वाला है ये। मेगा वीडियो का मतलब ये है कि पूरी डिटेल में, यानी आपको किसी भी यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ। और आप इसमें बहुत ही तफ्तीश से डिटेल में आप इसको सीखेंगे, जानेंगे। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बनी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन की हेल्प से इसमें बता रहा हूँ। दूसरा ये कि बेसिक लेवल पे ये वीडियो है। बेसिक लेवल का मतलब ये होता है कि जो टेंस के लेवल पे ना हो, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, उससे पहले एक बेसिक लेवल होता है। इसमें एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं होने जा रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, वो सेंटेंसेस नहीं, वो टेंसेस के हैं। तो बेसिक लेवल पे ये 8 तरीके के वर्ब्स होते हैं, जिसमें से इज़, आर, एम की मैं मेगा वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हैं और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में सबसे डिटेल्ड वीडियोस की सीरीज़ है वो, आप उन्हें देख सकते हैं। और हैज़, हैव, हैड की जो वीडियो आप देखेंगे, इसमें कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका मैं लिंक दे दूंगा, जैसे सम, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मैनी, अ लॉट ऑफ। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्योंकि ये वीडियो फिर और लंबी हो जाती, तो इसमें इसलिए मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को उसमें देख सकते हैं। या फिर सम, लिटिल, जो मैंने वर्ड आपको बताए, इनकी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आने वाले समय में और बाकी अलग अलग तरीके से बहुत आसान और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, जैसे कि मेरी सारी वीडियोस होती हैं। तो आज का जो वीडियो है, इज़, आर, एम और वॉज, वर और विल बी, लगभग आप सीख ही चुके हैं बाकी वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे बाकी के वर्ब्स की। वो है हैज़, हैव, हैड और विल हैव। हर बार की तरह मैं आपसे 2-3 बातें कह दूं। वीडियो लास्ट तक देखिए, जब समय मिले तब देखिए, लेकिन पूरा देखिए इसे। दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो अपने आप में, जो बच्चा थोड़ा सा इंग्लिश जानता है या जो बिल्कुल नहीं जानता, उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, कॉपी और पेन लेके बैठें। जो कॉपी में आपको दिखाई दे रहा है वो, उसमें से जो काम की बातें हैं वो तो आप लिख ही सकते हैं। उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में आपको बता रहा हूँ, वो भी जानकारी आप साथ साथ में लिखते रहिए। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए बाहर की लैंग्वेज है, ये हमारी अपनी मातृभाषा तो है नहीं, तो इसलिए छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए चलते हैं हम। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने हमेशा, अगर आप कहीं कोचिंग पहले से भी लेते रहे हो, तो हैज़ और हैड, हैज़, हैव, हैड, इसके बारे में आपको बताया जाता है, राइट। आज हम एक चीज़ और सीखेंगे इसके साथ, विल हैव का। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डू यू हैव, डज़ ही हैव या हैव यू गॉट, इसका यूज़ कैसे करते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ वीडियो में कि हाउ मैनी और हाउ मच। अभी तक आप इसका यूज़ इज़, आर, एम और वॉज, वर के साथ देख रहे थे, विल बी के साथ भी होता है। आज मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि हाउ मैनी, हाउ मच से आप कैसे हैज़, हैव का यूज़ करेंगे। इसके अलावा क्या हैज़, हैव की जगह हम डू यू या डज़ ही हैव, डू यू हैव यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हैव यू गॉट यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि एक बात को हम कितने तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, जनरली हमें जो सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव ए कार, यानी आई हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज़, शी हैज़, या हैव यू, हैव दे, हैव वी। मैं आज आपको इससे भी ज़्यादा तरीके बताऊंगा, जिससे हम एक ही बात को कितने अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, ये मैंने आपको इंट्रो दे दिया है। अब इसी को हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि खाली हैज़, हैव, हैड, विल हैव से तो वाक्य बन नहीं सकता है। इसके साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट भी जोड़ दे तो भी वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि 2 शब्द होंगे।
तो मैं कुछ शब्दों की लिस्ट दे रहा हूँ आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग ग्रुप्स इसमें काम आएंगे, जैसे कि जब वाक्य आपको बनाना होगा तो इन शब्दों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ए एन, माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर, माई ओन, योर ओन, आवर ओन, हिज ओन, हर ओन, देयर ओन। इसके अलावा हाउ मैनी और हाउ मच की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये मैं पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो ये सारी बातें मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होंगी ये। इसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोस का भी यूज़ होगा। और फिर हम ये सीखेंगे कि हैव यू ए पेन, डू यू हैव ए पेन, एंड हैव यू गॉट ए पेन, यानी एक ही बात को हम कितने तरीके से कह सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इज आर एम, वॉज वर और हैज़ हैव हैड को मैं बेसिक लेवल पे आपको बताता हूँ। तो इसमें से इज आर एम की काफ़ी सारी वीडियोस, मेगा वीडियोस मैंने बनाई है, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई है, एग्जांपल्स के साथ बनाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया है। वॉज वर की भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं। अभी इसकी मेगा वीडियो तो नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पर आपने इज़ आर एम लगाया है, सेम उसी इज़ आर एम की जगह आप वॉज वर लगा देंगे, उसकी जगह विल भी लगा देंगे, तो 3 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब चूंकि हैज़, हैव और हैड ये बिल्कुल अलग है, तो इसलिए मैं ये अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टॉप करके इस वीडियो में से ये जो पेज दिख रहा है आपको, इसमें से जो चीज़ काम की लगे आप उसे नोट डाउन भी करते रहिए साथ में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में ऐसे ही जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही आपको रोक रोक के देखना है। अब देखिए कुछ नई बातें सीखते हैं लास्ट तक लास्ट तक अगर आप देखेंगे, एक एक करके समझिए, घबराइए मत, लास्ट तक देखिए, आराम से चलते हैं, आपको सारा समझ में आएगा। जो लिखा हुआ है वो सब भी मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। तो एक ही बात को कहने के हमारे इंग्लिश में अलग अलग तरीके देखिए कैसे होते हैं, ठीक है। एक ही बात कहने के 3 तरीके, ये 3 तरीके आइए देखते हैं। मेरे पास एक पेन है, इसकी इंग्लिश हम 3 तरीके से कर सकते हैं। आई हैव ए पेन, आई हैव गॉट ए पेन, आई डू हैव ए पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, नेगेटिव, क्योंकि सिंपल है तो नेगेटिव भी होगा, इसका क्वेश्चन भी होगा। तो मेरे पास एक पेन नहीं है, क्या होगा? आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव गॉट नो पेन्स, या आई हैव नॉट गॉट ए पेन। ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे होगा, इसकी जानकारी मैं आपको अब वीडियो के साथ साथ में देता रहूँगा। तीसरा आप देखिए, इसी का नेगेटिव आप देख रहे हैं, आई हैव नॉट ए पेन, आई हैव गॉट नो पेन्स, आई हैव नॉट गॉट ए पेन, आई डोंट हैव ए पेन। अब इसमें आप देखिए ज़रा कि ये जो डोंट लिखा हुआ है, जो आप अक्सर कई वीडियोस में या बुक्स में पढ़ते होंगे, डोंट स्पोकन फॉर्म है। कई बच्चे पूछते हैं सर डोंट और डू नॉट में क्या फ़र्क है। डू नॉट जो है ये लिखा हुआ मैंने, ये रिटन फॉर्म होता है, आई डू नॉट हैव ए पेन। लेकिन इस डू नॉट को जोड़ दोगे तो ये डोंट हो जाएगा। जैसे कैन नॉट को जोड़ दो तो कांट हो जाता है, राइट। विल नॉट को जोड़ दो तो वोंट हो जाता है। स्पोकन फॉर्म में ये वाला फॉर्म चलता है, रिटन फॉर्म में ये वाला चलता है। अगर आप इसे रिटन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो गलत कहलाएगा, क्योंकि ये अगर कहीं डायलॉग लिख रहे हैं आप तो अच्छी बात है। अगर आप डायलॉग नहीं लिख रहे हैं, अगर आप सिंपली कुछ लिख रहे हैं तो आपको ये वाली फॉर्म अलग अलग यूज़ करनी चाहिए। तो आपने देखा ये। इसके अलावा ये हो गया सिंपल, नेगेटिव कहने के अलग अलग तरीके हो गए, राइट। अब तीसरा ये देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका। क्या आपके पास एक पेन है? अब पेन की जगह आप दुनिया की कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। तो इसको 3 तरीके से मैंने बताया। डू यू हैव ए पेन, हैव यू ए पेन, हैव यू गॉट ए पेन। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग क्या हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने हैव यू ए पेन ही देखा है, राइट। हैव यू ए पेन ही सीखा है, सिखाया है। या तो हमने आई हैव नॉट ए पेन सीखा है, या तो हमने सिंपली आई हैव ए पेन सीखा है, ठीक है। आई हैव ए पेन सीखा है, या तो नेगेटिव आई हैव नॉट ए पेन सीखा है, या तो इसका इंट्रोगेटिव हैव यू ए पेन सीखा है। तो ये जो बाकी 3 तरीके हैं ये क्या हैं और क्यों हैं, इसी को हम आगे जानेंगे। यहाँ पे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जितनी भी वीडियोस हैं एक
टाइटल की वीडियो आप एक बार में पूरी देखें, चाहे रुक रुक के देखें, 2 दिन में देखें, 3 दिन में देखें, लेकिन एक बार में जब आप एक वीडियो ख़त्म कर लें तभी आप आगे बढ़ें, तो इससे आपको जानकारी हो जाएगी। ये बेसिक लेवल पे है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये टेंस में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं। बेसिक लेवल का मतलब होता है जिसमें इज आर एम, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, विल हैव, ये सारे जो वर्ब्स हैं, खासकर इज आर एम, वॉज वर, हैज़ हैव हैड और विल हैव, ठीक है, विल भी है ऐसे। अब इसमें आने को मे बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी, ये सब भी आ सकता है। ये भी बेसिक लेवल पे, क्योंकि विदाउट एक्शन है, इसमें कोई एक्शन नहीं पाया जाता। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को, पूरी इंग्लिश को मैं 2 तरीके से बांटता हूँ, एक विद एक्शन, एक विदाउट एक्शन। विद एक्शन किसे कहते हैं उसका भी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, तो पूरी इंग्लिश को, अगर आप पूरी इंग्लिश को अगर बांटें तो आप इसे छोटे लेवल पे ऐसे समझें कि बेसिक लेवल है, या फिर जो है मिड लेवल है बीच का, या फिर एडवांस है, ठीक है। अब इसको भी हम 2 तरीके से बांट सकते हैं इन सभी को। एक विदाउट एक्शन, जो कि मैं अक्सर नाम लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जगह आप जाएं तो आपको वो टेंस या ट्रांसलेशन से ही शुरू कराते हैं। तो ये है विद एक्शन, माफ़ कीजिए, ये विद है, नोट कटा, विद एक्शन। अब ये जो 8 वर्ब है विदाउट एक्शन में, जो मैंने आपको बताया, ये हम एक एक करके सीखते हैं। इज आर एम, वॉज वर और हैज़, हैव और हैड। इसके साथ विल हैव भी बहुत कम लोग बताते हैं, तो विल हैव भी जोड़ दीजिए। इसका पास्ट ये हो गया और इनका फ्यूचर हो गया विल बी। यानी कि मोटे तौर पे अगर आप विदाउट एक्शन में देखें तो ये हैं। अब विदाउट एक्शन का मतलब क्या, आई एम ए टीचर। अब इसमें देखिए कोई एक्शन नहीं है, ये बेसिक लेवल का सेंटेंस है और इसमें एक ही वर्ब यूज़ होता है। इसकी जगह वॉज लगा दें तो आई वॉज ए टीचर हो जाएगा। एक ही वर्ब है, बेसिक लेवल का है, विदाउट एक्शन है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें मैं किसी आदमी के बारे में, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, किसी प्लेस, पर्सन, थिंग के बारे में बता रहा हूँ, उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसमें एक्शन नहीं है, राइट। अब इन्हीं चीज़ों को विद एक्शन के साथ समझते हैं, जिसमें एक्शन होता है, तो यही वर्ब विद एक्शन में भी काम आते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो इसी के साथ आई एम के साथ अगर मैं टीचिंग लिख दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग का मतलब हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए आई एम टीचिंग काम हो रहा है, आई एम ए टीचर, दोनों में आई एम यूज़ हो रहा है। अगर आप गौर करें तो देख रहे हैं आप, इसमें जो आई एम है वो विदाउट एक्शन है और एक वर्ब है। इसमें ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, और इसमें ये बता रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसमें एक्शन आ गया, ये रहा एक्शन। तो इसमें ये है मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए 2 वर्ब्स हैं, एक एम भी है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, आपने सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि टेंस बनाने में, एक्टिव पैसिव बनाने में, टाइम लेवल बताने में जो है मेन वर्ब इसकी मदद करता है। मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 20 तरह के वर्ब्स होते हैं, कम से कम, ज़्यादा भी बता दूंगा मैं आपको, मिलेंगे वीडियोस। इसके अलावा सब्जेक्ट भी 20 तरीके के होते हैं और 20 तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ 2 ही बताया जाता है, और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सिर्फ 2 ही वर्ब्स आपको बताए जाते हैं। तो डिटेल्ड में जब जानकारी नहीं होती तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सेम यही वर्ब एक्शन, विद एक्शन के साथ भी यूज़ होते हैं, सेम यही वर्ब विदाउट एक्शन में भी यूज़ होते हैं। तो जब ये वर्ब विदाउट एक्शन का यूज़ हो रहा हो तो इसको मैं जो है बेसिक लेवल कहता हूँ। इसके लिए मैं कभी अलग डिटेल्ड से वीडियो बनाऊंगा, लंबी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके। फिलहाल इतने से आप समझ गए होंगे कि जब ये वर्ब्स अकेले यूज़ हों तो विदाउट एक्शन, जब यही वर्ब 2 वर्ब के साथ, 1 2, ये देखिए, एक तो ये हो गया, एक टीच वर्ब है, एक्शन वर्ब है, खाना पीना आना जाना पढ़ना, खा पी आ जा पढ़, ये एक्शन वर्ब है। तो ये 2 तरीके से, तो विदाउट एक्शन और विद एक्शन, ये 2 में ही पूरी इंग्लिश बांटी जा सकती है। तो अभी हम कहाँ पर थे, अभी मैं आपको ये बता रहा था, एक ही बात को कहने के 3 तरीके। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आई हैव ए पेन या तो पढ़ा होगा या तो पढ़ाया होगा आज तक, लेकिन ये जो 2 तरीके और हैं ये भी एक्सेप्टेबल है, राइट। इसकी डिटेल क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आप अगर जुड़े रहेंगे, आगे तक वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वीडियो को यहाँ रोक लीजिए,
जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रोकिए, देखिए, लिखिए, ज़रूरी बातें नोट डाउन करिए। अब आइए आगे, अगर कुछ बातें रह भी जाएं तो आप वीडियो को बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये अपलोड हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, आप इसे 100 बार देखिए, आगे पीछे करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट। तो उसके पास एक पेन है, इसकी हिंदी हो गई क्या, ही हैज़ ए पेन। ये तो नॉर्मली हम जानते हैं, ही हैज़ गॉट अ पेन, ही डज हैव ए पेन। उसके पास पेन नहीं है, he has not a pen, he has got no pens, he has not got a pen, he does not have a pen। देख रहे हैं आप, नो में थोड़ा सा जो है, नो और नॉट की वजह से 4 हो गए। नो और नॉट में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। हालांकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आगे नहीं दिए, क्योंकि हैज़ हैव हैड की मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके एग्जांपल्स मैंने बना रखे हैं, तो वो आप उस पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल जो नई चीज़ है वो इसमें सीखिए, जानिए। क्या उसके पास पेन है, क्वेश्चन हो गया। डस ही हैव ए पेन, हैज़ ही ए पेन, हैज़ ही गॉट अ पेन। ठीक है, अब आप ये मत कंफ्यूज होइए, इसको मैं क्लियर करूंगा कि डस क्यों हो रहा है, गॉट क्यों यूज़ हो रहा है। इन सभी की हिंदी ये एक ही होगी, इन सभी की हिंदी एक ही होगी। ठीक है, इन सभी की हिंदी एक ही होगी, और जो आपने पीछे देखा उसकी भी हिंदी एक ही होगी। तो यहाँ मैं वीडियो को ऊपर कर दे रहा हूँ, आप ताकि यहाँ पे होल्ड करके इसे पढ़ सके, देख सके, समझ सके। बाकी सारे सवालों के जवाब मैं आगे वीडियो में दे रहा हूँ, आपको देखना होगा इन्हें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है, बड़ा सवाल आ रहा है कि इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें अगर आप गूगल पे जाएंगे या किसी बुक में जाएंगे, हज़ारों किताबें पढ़ेंगे, हज़ारों यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, तो कुल मिला के उसका मैं निचोड़ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश सीखने से आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, हज़ारों तरह के और कोर्स हैं, स्किल्स हैं, टेक्निकल कोर्सेस हैं। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है जिसे आप जितनी जल्दी सीख लें उतना अच्छा है, क्योंकि सिर्फ इसी के सहारे रहना ठीक नहीं है, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जो कि आपको जीवन में सफलता देंगे। तो फ़र्क ये है कि कुछ लोग कहते हैं इसमें से कुछ चीज़ें अमेरिकन हैं, कुछ ब्रिटिश है। इसका छोड़िए, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि जी गॉट वाला अमेरिकन में यूज़ होता है, ये ब्रिटिश में होता है, कुछ चीज़ें दोनों में यूज़ होती हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहें कि क्या डिफरेंस होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाएगी जिसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि जब ये एक्सेप्टेबल है, जब आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी यूज़ करते ही हैं इसे। नॉर्मली इसका यूज़ जो है हैज़, हैव, हैड का जो मैंने आपको बताया वो आई हैव, ही हैज़, शी हैज़, वी हैव, इनके साथ होता है। तो बाकी जो 3 मेजर फ़र्क है, क्योंकि भाषा है, इंग्लिश में शुरू से ही कुछ चीज़ों में स्पेलिंग को लेके, ग्रामर को लेके डिस्प्यूट रहता है, कन्फ्यूज़न रहती है कि ये अमेरिका में बोला जाता है, ये ब्रिटेन में बोला जाता है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अंडर में रहा, ठीक है, गुलाम वर्ड तो एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन कह सकते हैं आप, खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो हमारे पास, हमें ब्रिटिश इंग्लिश सीखने का मौका मिला, तो हम ब्रिटिश की इंग्लिश को ही सीखते हैं, यूज़ करते हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। लेकिन समय के साथ अमेरिका जब डेवलप हो गया तो अमेरिकन इंग्लिश भी मिक्स होने लगी, और कुल मिला के हम दोनों की इंग्लिश मिक्स करने लगे। और तीसरी जो है इंग्लिश मिक्स हो गई, यानी इंडियन इंग्लिश। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को ही बोलते हैं। तो कुछ बातें अमेरिकन में सही हैं, कुछ ब्रिटिश में नहीं है, कुछ ब्रिटिश में है तो अमेरिकन में नहीं है, लेकिन इंडिया में दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ब्रिटेन और अमेरिका में भी दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाषा का मतलब ये होता है आप अपनी बात को कह दें, पूछ लें, समझ लें, समझा दें, इसका ये मतलब होता है। तो इसमें से जो मैंने आपको भी बताया है हैज़ हैव के तरीके, इसमें से कुछ लोग डिबेट करेंगे अगर कि कुछ अमेरिका में यूज़ होता है, कुछ बिल्कुल होता है। तो हमें इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा अमेरिकन है, कौन सा ब्रिटिश है। हमें तो ये मतलब है कि इस बात को इतने तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें इस चीज़ में अटकती है कि हम इस बात को फॉर्मल कहेंगे तो ये फॉर्मल होता है, कुछ इनफॉर्मल। इस चक्कर में भी मत जाइए, आप अपना टाइम मत लगाइए। आप तहजीब से बोलिए, तमीज़ के साथ बोलिए, ठीक है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब होता है कि कुछ लाइंस ऐसी हो गई, जैसे हैव यू ए पेन, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा,
इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, राइट, कि फॉर्मल इनफॉर्मल में ये सेंटेंस जो आप पीछे देख रहे हैं इसका यूज़ कैसे होता है। बट उससे पहले ये ज़रूरी है फॉर्मल इनफॉर्मल होता क्या है। फॉर्मल का मतलब ये होता है जब आप किसी सीनियर से बात कर रहे हो या किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो तो आप एक दायरे में रह के बात करते हैं, आप मैनर्स के साथ बात करते हैं, तहजीब के साथ बात करते हैं, राइट। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, जिनके साथ आप फ्रैंक हैं, ओपन है, बराबरी वाले हैं, छोटे वाले हैं, तो उनके साथ इनफॉर्मल। कपड़े भी इनफॉर्मल होते हैं, जगह भी इनफॉर्मल होती है, बातचीत भी इनफॉर्मल होती है, तो ये सारी चीज़ें दोनों में बढ़ जाती हैं। फॉर्मेलिटी, फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी। अब अगर आपके घर में कोई लड़का है, आपके बेटे का दोस्त है, वो आ गया तो आप चाय थोड़ी बनाएंगे, वो क्या कहता है कि फॉर्मेलिटी मत करिए। तो फॉर्मल बन रहे हैं आप, शादी ब्याह में जाते हैं तो हम फॉर्मल कपड़े पहन के फॉर्मेलिटी वहाँ पे निभाते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, ऑफिस के हिसाब से जाते हैं। इनफॉर्मल जैसे घर पे रहते हैं कि हाँ भाई लुंगी पहन लिया आपने या ट्राउज़र्स बरमूडा पहन लिया आपने, हाफ निकर, जो भी है। तो इस भाषा में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब अच्छी जगह हो आप तो फॉर्मल भाषा का यूज़ करें और जब आपस में हो तो इनफॉर्मल का। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अब देखिए ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है जो परंपरा पहले से चली आ रही है, जो वाक्य है, जो ग्रामर के नियम, जो ग्रामर के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, उन्हें भी आज सीख रहे हैं। जैसे इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे विल और शैल का यूज़ है। अब कई लोग आज भी शैल का यूज़ करते हैं, वो कहते हैं हमारे सर बताते हैं, बुक में लिखा हुआ है। बदल ही नहीं रही है चीज़ें भैया, हर चीज़ बदलती है समय के साथ, भाषा तो बिल्कुल बदलती है। आज हमारी हिंदी में भी कम से कम पता नहीं कितने हज़ारों वर्ड इंग्लिश के एज इट इज़ आ गए, जैसे रेलवे स्टेशन, ट्रेन। अब ये सब कोई कह नहीं सकता है, ये हमारी भाषा का हिस्सा बन गए कि इंग्लिश है या हिंदी है। मॉडर्न का मतलब होता है जो आज, ये मॉडर्न है, जो आज के परिवेश में जो भाषा, कपड़े, टेक्नोलॉजी, फैशन चल रहा है उसे मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल में पहले कैसे कपड़े पहनते थे, आज हम कैसे पहनते थे, परिवर्तन, ऐसी भाषा में परिवर्तन आता रहता है। तो जो नए सिरे से भाषा शुरू हो रही है, नए ज़माने में आज की जो डिमांड है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आज के नियम है वो चलेंगे। पुराने वाले भी गलत नहीं कहे जा सकते। अगर आप धोती कुर्ता पहनेंगे तो कोई रोकेगा नहीं, या अगर लड़कियाँ हैं सूट पहन रही हैं तो कोई रोकेगा नहीं। बट आजकल जीन्स और मिनी शॉर्ट्स जो भी है तो ये आज के कहलाएंगे। तो भाषा में भी कई बदलाव आए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शैल और विल। अब कुछ लोग टीचर और बुक्स में 50-100 साल से, सैकड़ों साल, मतलब 100 साल से चला आ रहा है जी शैल और विल का, आई वी के साथ शैल का, बाकी सभी के साथ विल का, फिर इनके साथ शैल का, फिर इनके साथ विल का, इसमें हम शैल लगाते हैं, इसमें विल। वो पुराना हो गया। अब जो मॉडर्न ग्रामर है उस हिसाब से जो है आप खाली विल का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जिन टीचर्स ने नहीं बताया है या बता रहे हैं, अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो सीख लें, जान लें कि अब शैल का यूज़ गलत नहीं है, लेकिन पुराना हो चुका है, तो आप विल से ही काम चला सकते हैं, आप अपना समय बचाइए, ठीक है। अब एक होता है कि भाषा में ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने कोई चीज़, ये देखिए चौथा पॉइंट, ये 3 पॉइंट मैंने कवर कर दिए। चौथा है नॉर्मल और इंटेंशनल। नॉर्मल वे में अगर आप किसी बात को बोल रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और आप उसी बात को इरादे से बोल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपको अर्जेंसी है किसी चीज़ की, आपके पास पेन होगा क्या, तो सामने वाला, अब ये डिपेंड करता है, आपने नॉर्मल बोला है तो आप बोलेंगे आपके पास पेन है। लेकिन अगर आपने पूछा आपके पास पेन होगा क्या, इसका मतलब सवाल ये है कि मुझे अर्जेंट है, चाहिए, लिखना है, कुछ इस तरह से। तो नॉर्मल बोल रहे हैं या इंटेंशनल बोल रहे हैं। अब किसी ने आपसे पूछा इस कपड़े में मैं कैसा लग रहा हूँ, आपने कहा बहुत बढ़िया लग रहे हो जी। अब हो सकता है आपने नॉर्मल बोला हो, लेकिन उससे लग रहा है कि आप उसके ऊपर ताना कस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन में भी आप उसके ऊपर ताना मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या नॉर्मली बोल रहे हैं। तो ये भाषा में ये 4 चीज़ें गौर कर लीजिए। तो अब आइए इसका फ़र्क सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हैव यू ए पेन कहा, क्या आपके पास एक पेन है। डू यू हैव ए पेन का भी मतलब होता है क्या आपके पास पेन है, ठीक है, दोनों है। अब हैव यू ए पेन का भी मतलब है क्या आपके पास पेन है, ठीक है। डू यू हैव ए पेन का भी मतलब है क्या आपके पास पेन है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि हैव यू ए पेन साधारण हो गया, पुराना तरीका हो गया, नॉर्मल तरीका। अब नॉर्मली पूछ रहे हैं सिर्फ जानकारी लेने के लिए। ध्यान दीजिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, दोनों में फ़र्क जानिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो को ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इसे रोक के देख सकें, इसलिए मैं हर चीज़ को लिखता भी हूँ और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी गौर करिए ताकि आप उन चीज़ों को भी सीख सकें।
बिल्कुल ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको जिसमें एक ही वीडियो में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं गूगल पे यूट्यूब पे सर्चिंग करते हुए। पता नहीं अच्छे अच्छे कवर की किताबें, रंगीन किताबें आ रही हैं, बच्चे इंप्रेस होकर महंगी महंगी खरीद लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फिर भी उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है। तो जब आप हैव यू ए पेन और डू यू हैव ए पेन में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप हैव यू ए पेन कहते हैं तो इसका मतलब होता है क्या आपके पास पेन है, लेकिन आप साधारण पुराना तरीका है, नॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं सिर्फ जानकारी लेने के लिए कि पेन है या नहीं है, राइट। लेकिन उसी जगह जब आप डू यू हैव ए पेन पूछते हैं तो हिंदी तो दोनों की देखिए एक ही है, क्या आपके पास पेन है, हैव यू ए पेन क्या आपके पास पेन है, और डू यू हैव ए पेन क्या आपके पास पेन है। हिंदी एक ही है लेकिन इंग्लिश दोनों की अलग अलग है, तो इसका मतलब भी दोनों अलग अलग है। ये नॉर्मल भी हो सकता है, एक इंटेंशनल भी हो सकता है, दोनों का फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल बोला गया है। जब आप ये पूछते डू यू हैव ए पेन तो इसका मतलब ये होता है, ये आप यूज़ तब करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं क्या आपके पास पेन है, मुझे चाहिए था, मुझे ज़रूरत है। क्या आपके पास पेन है तो बताइए, मुझे चाहिए था, मुझे ज़रूरत है, दिखा दीजिए। देख रहे हैं आप, तो इसमें नॉर्मल तरीका, इसमें थोड़ा सा अर्जेंसी है, मतलब आप बहुत ज़रूरत में एक तरह से बोलने की कोशिश करें। डू यू हैव ए पेन, तो इसका मतलब ये है कि हिंदी तो एक ही है लेकिन सेंटेंस के बदलाव से और टोन के बदलाव से फ़र्क आ जाता है। अगर समझने वाला हो तो, भाई सब नहीं समझेंगे, लेकिन आप जब इंग्लिश जहाँ बोलोगे उस हिसाब से बोलोगे या लिखोगे कि समझे लोग। तो डू यू हैव ए पेन, जब हैव यू पेन कहेंगे तो नॉर्मल होगा, डू यू हैव पेन कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि अर्जेंट है, या आप कहना चाहते हैं कि आपके पास पेन है, मुझे चाहिए था, या क्या आपके पास पेन है, अगर है तो बताओ क्योंकि मुझे चाहिए था, तो थोड़ी देर के लिए मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं आपको वापस करता हूँ। तो यह है नॉर्मल और इंटेंशनल। अब नॉर्मल और इंटेंशनल का एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वर्ड आपको बोलना है सॉरी, या एक वर्ड आपको बोलना है प्लीज़। अब दिखने में सॉरी और प्लीज़ वर्ड तो तब यूज़ किए जाते हैं, बहुत सभ्य शब्द हैं, पहली बात तो सभ्य लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात है कि आप किस नीयत से कहते हैं ये भी तो ज़रूरी है। खाली शब्द आपको पता है, आपने बोल दिया है, लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने बहुत ही गुस्से में सॉरी बोला है या एक गलत टोन में गलत तरीके से आपने अगर प्लीज़ बोला है तो फिर इसका फ़र्क गलत पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, इसका फ़र्क जो है गलत पड़ेगा। अब मान लीजिए आप याद करिए जब आप छोटे थे तो आप बचपन में जब टीचर कहता था बेटे क्यों झगड़ रहे हो, सॉरी बोलिए, सॉरी बोलिए, तो जाहिर सी बात है अब क्या हुआ, आपने कहा सॉरी, तो सॉरी में आपकी नीयत जो है झलक नहीं रही है, देख रहे हैं आप, इसमें झलक नहीं रही है नीयत। ऐसा लग रहा है जैसे आप नाराज़ होकर बोल रहे हैं या आपका इरादा नहीं है सॉरी बोलने का। तो अगर सभ्य शब्द हैं ये तो आपको नीयत से बोलना चाहिए कि हाँ भाई सभ्यता के साथ बोलना चाहिए, प्लीज़, ओके, सॉरी मैम, मैंने गलती कर दी। तो भाषा का ये एक बहुत बड़ा कमाल है। सवाल ये नहीं होता आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सवाल ये होता है कि आप नॉर्मली बोल रहे हैं या किसी नीयत से बोल रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, ये भी भाषा का एक इम्पॉर्टेंट है। जब आप बोलते हैं लिखते हैं दोनों तरीके से, ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं उसका क्या मतलब निकल रहा है और आप किस स्थिति में क्या बोल रहे हैं तो उसका क्या क्या मतलब निकल सकता है, ये ज़रूरी चीज़ है। तो इसी तरह से ये दो चीज़ें आपने देखी, यहाँ पे आप होल्ड करके पढ़ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब आपने डू यू हैव ए पेन कहा, ठीक है, तो आप इसमें ना थोड़ा सा आप बोलने में ज़ोर दे के बोलते हैं, आप अपनी नीयत को दिखाते हैं, ज़ोर दे के बोलते हैं, नीयत को दिखाते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ भैया बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इस वाक्य को ज़ोर दे के बोलेंगे, और पहले वाला जो वाक्य है इसको थोड़ा सा ना हल्के से बोलेंगे आप, राइट, इस तरह से। तो थोड़ा अच्छा, तो अब जवाब क्या आया, सॉरी आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव वन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। इसका जवाब जब जोर दे के आया तो आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं, आई डोंट हैव वन, मेरे पास पेन नहीं, आई हैव नन, मेरे पास कोई नहीं है। यानी कि जितने पेन आप चाहते हैं या जो भी पेन आप बोल रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं है मेरे पास, राइट।
तो इसका ये फ़र्क होता है। इसका मतलब अभी आप मत समझिए, क्योंकि जिनकी इंग्लिश ठीक होगी वो थोड़ा समझेंगे, पर इसको मैं बाद में बता दूंगा। तब तक आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपको इसको सीखना है तो ऐसे आराम से सीखिए। ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो ये बातें मैंने बताई है बड़ी काम की हैं, इन्हें लास्ट तक ज़रूर देखिए। राइट, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनमें ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसमें एक ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, आई डोंट हैव नॉट एनी पेन। कई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस आपका गलत है। देखिए, क्योंकि डोंट का मतलब क्या है, पहले ही आपने यहाँ पे डू नॉट यूज़ कर लिया है, डोंट का ये मतलब हुआ, और फिर आप दोबारा नॉट का यूज़ कर रहे हैं, तो दो नॉट एक वाक्य में नहीं हो सकते। ये बात अभी छोटी सी दिख रही है, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं वो जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। इसके लिए लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं सर्चिंग में, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए, सोचने के लिए। राइट, तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ये तो मैं बता दूंगा ये कैसे है, बना हुआ है और क्यों है, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं और थोड़ा सा नया तरीका आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये गलती कभी ना करें। मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई डोंट हैव नॉट एनी पेन में ये भी नेगेटिव आप एक यूज़ कर रहे हैं और ये भी यूज़ कर रहे हैं, तो सेंटेंस में हमेशा याद रखिए डबल नेगेटिव कभी भी नहीं होता। ये हो गया डबल नेगेटिव। हैज़ हैव के लिए मैं आपको जानकारी के लिए लिंक दूंगा, जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई है, जो बहुत आसान लेवल पे है और जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, उसको तो आप सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ अलग बातें भी बताऊं साथ में, बिल्कुल अलग, तो वो भी जाने आप। तो ये बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इसमें जैसे देखिए आई डोंट, तो एक ही नॉट है, इसमें एक नॉट है डोंट। डोंट जहाँ कहीं भी लिखा जाएगा, डोंट का मतलब होता है रिटन में डू नॉट, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। ये स्पोकन में बोला जाता है, ध्यान रखिए, रिटन में कभी मत लिखा करिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि स्पोकन को रिटन में यूज़ करने लग जाते हैं। रिटन में ये फॉर्म जो है एक्सेप्टेबल है, ये स्पोकन में यूज़ होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे कैनॉट अगर आप लिख रहे हैं, ये एक शब्द है, ठीक है। ये कैनॉट में भी खास ध्यान रखिए कि कैनॉट अलग नहीं लिखा जाता, कैनॉट एक शब्द है, और इसका स्पोकन फॉर्म क्या है अगर आप करना चाहें तो कांट है। राइट, तो ये एक अलग चीज़ हो गई, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो डबल नेगेटिव कभी यूज़ कीजिए, डोंट मतलब डू नॉट, और नॉट पहले ही है, तो दो नेगेटिव एक ही वाक्य में नहीं हो सकते। जैसे हिंदी में एक वाक्य में दो नहीं हो सकते, ऐसे इंग्लिश में भी नहीं हो सकते, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए पहला फ़र्क देखते हैं, फ़र्क की बात अगर हम करें, जैसे डू यू हैव है, तो ये अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में आम है। जैसे इंडिया में इतना अभी प्रचलित नहीं है, हम हैव यू ए पेन कहते हैं, बट अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे, ब्रिटेन यानी ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये आम है। आम मतलब नॉर्मल है, वो आपसे ये नहीं कहेंगे हैव यू ए पेन, वो कहेंगे डू यू हैव ए पेन। अब उस हिसाब से अगर देखें तो अगर इसी बात को आप हैव यू ए पेन से कहेंगे तो ये तरीका गलत तो नहीं है, लेकिन ये पुराना हो चुका है। ध्यान दीजिए, ये तरीका पुराना हो चुका है पर गलत नहीं है। तो दोनों सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पेन लिख दूँ, हैव यू ए पेन, और यहाँ पे भी लिख दूँ पेन, तो अगर आप इंडिया में आएंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा सुनाई देगा, हैव यू पेन, हैव यू पेन, हैव यू पेन, यस आई हैव ए पेन, नो आई हैव नॉट ए पेन। लेकिन अगर आप अमेरिका या ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है। आम का मतलब ये होगा नॉर्मल, तो वहाँ पे हैव यू पेन की जगह डू यू हैव ए पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें कई बातें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका में ये है तो ब्रिटेन में ये बोला जाता है, तो स्पेलिंग का फ़र्क है, ग्रामर का फ़र्क है, ये फ़र्क है, वो फ़र्क है, वोकैबुलरी का फ़र्क है, वहाँ पे पेट्रोल है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे गैसोलीन कहते हैं। उतनी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो गया, राइट। तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। इंडिया में अगर आप दोनों यूज़ करते हैं, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो भी सही है, ये यूज़ कर रहे हैं तो भी सही है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला यूज़ करिए, क्योंकि आपके लिसनर को जो आप बात कर रहे हैं वो समझ में आना ज़रूरी है, तभी आपकी बातचीत सफल हो पाएगी, जब आपकी बात को सुनने वाला समझे। नहीं तो अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, तो फिर उस मेहनत का, उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो ये चीज़ समझ में आ गई कि डू यू हैव ए बोलेंगे तो भी सही है, हैव यू बोलेंगे तो भी सही है। डू यू हैव अमेरिका और ब्रिटेन में आम बात है, उन्हीं की इंग्लिश हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं और ये भी। अब चूंकि लोग ज़्यादा ये करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से हम ऐसा ही सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये तरीका पुराना तो हो चुका है, नया ये है, बट ये गलत नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डू यू हैव यू, तीसरा है हैव यू गॉट, राइट। हैव यू गॉट नया है, इन तीनों को देखिए, तीनों अलग अलग हैं, बातें एक ही हैं। हैव यू गॉट का क्या मतलब होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इस पे मैं थोड़ा डिटेल से बोलूँगा क्योंकि इसमें मैंने एग्जांपल्स थोड़े कम दिए हैं, समझाने की कोशिश मैं ज़्यादा करूँगा। तो हैव यू गॉट का क्या मतलब हुआ? हैव यू गॉट का मतलब हो गया ये इनफॉर्मल है। ज़रा आप थोड़ी देर ऊपर से इनको देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे वीडियो को रोक के मैं रोक रहा हूँ, आप देखिए। जब आप तीनों को एक साथ खुद पढ़ेंगे थोड़े नियमों को, तो जानेंगे कि हाँ क्या फ़र्क है और क्या नहीं है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, राइट। एक बार अगर ये वीडियो समझ में आ जाती है तो आपकी मेहनत कामयाब है। तो हैव यू गॉट क्या है? अगर आपने ये कह दिया हैव यू ए पेन कहा तो पुराना है और नॉर्मल तरीका इंडिया का। डू यू हैव कह दिया तो अमेरिका और ब्रिटेन में आम बात है, तो अगर आप उस लहजे से सीखना है, बोलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप फिर ये यूज़ करिए। इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, पर दोनों सही हैं। तीसरा है हैव यू गॉट, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हैव यू गॉट ए पेन, तीनों का मतलब एक ही है कि आपके पास पेन है। फ़र्क कहाँ है कि हैव यू गॉट में ये इनफॉर्मल है, आम भाषा है, ये दोस्तों और जानकारों के बीच में बोली जाती है। जैसे कि अगर आप फ्रेंड से बोलेंगे तो आप ये कहेंगे एक्सक्यूज़ मी हैव यू गॉट ए पेन, तो ये इनफॉर्मल तरीका है, यानी कि अनौपचारिक तरीका है। दोस्तों में, यारों में, घर में आप ये यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में। बट अगर आप सीनियर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी चाहते हैं, तो डू यू हैव ए पेन बोलिए। बाकी तरीके तीनों ठीक हैं। ये एक तरीका तो अभी तक आपने सीखा है हर जगह बुक्स में आज तक। ये दो तरीके मैं नए बता रहा हूँ और तीनों एक्सेप्टेबल हैं, तीनों यूज़ किए जाते हैं और एक ही बात को कहने के तीन अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। अब आप ये मत सोचिए इसमें कि इसमें गॉट का तो कुछ और मतलब निकलता है, डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है, डू का तो मतलब करना होता है, तो ऐसा क्यों है? ये नियम है, इसको समझेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है। जैसे मुझे कहना है कि आपके पास एक कार है, हैव यू कार। पेन इसलिए बड़ा कॉमन जो है एग्जांपल है। हैव यू पेन? हाँ जी है मेरे पास, ज़रा दिखाइए। ठीक है। डू यू हैव ए पेन? हाँ जी है मेरे पास या नहीं है। हैव यू गॉट ए पेन? हाँ जी मेरे पास है या नहीं है। ये लीजिए, तीनों का एक ही हिंदी है, एक ही जवाब है। फ़र्क थोड़ा सा मैंने बता दिया, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। ये भारत में कैसे है, ये अमेरिका और ब्रिटेन में आम है। यहाँ पर भी आप बोलेंगे, समझने वाले समझेंगे। और आपने देखा होगा किसी अच्छी जगह जाएंगे तो कई बार लोग थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए, इंप्रेशन जमाने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं, डू यू हैव का या हैव यू गॉट का, क्योंकि हैव यू का तो सबको पता है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे वेयर डू यू लिव। अब ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है। अब कोई आपसे अचानक पूछ ले वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू रिजाइड, तो अब पता चला कि पुट अप तो पुट का मतलब तो रखना होता है। तो हर चीज़ ट्रांसलेशन नहीं होती है, कुछ जो वर्ब्स इंग्लिश में जिस भाषा के लिए बने हैं वो उस हिसाब से इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अब आइए देखिए, डू यू हैव मैंने आपको बताया जो ऊपर दिया हुआ है, राइट, ये वाला, ये अमेरिका और ब्रिटेन में जो आम है मैंने बताया था, ये फॉर्मल में आ जाता है। फॉर्मल का मतलब है आप ऑफिस में यूज़ करिए, अपने सीनियर्स के साथ यूज़ करिए, स्ट्रेंजर्स के साथ यूज़ करिए, जिनको आप नहीं जानते, आप तहजीब के साथ बोलना चाहते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप इतने खुले नहीं हैं, एक गैप मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए डू यू हैव है। ये वाला फॉर्मल है। तो तीन बातें पता चली। नंबर 1 ये फॉर्मल है, ये अमेरिका ब्रिटेन में आम है दोनों जगह। हैव यू पेन, ये पुराना हो चुका है पर गलत नहीं है। हैव यू गॉट ए, ये इनफॉर्मल है। इन तीनों चीज़ों को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, प्रचलित क्या है, अप्रचलित क्या है, ये जानना चाहिए। जो फैशन आजकल चल रहा है, चाहे वो भाषा हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कपड़े हो, वो प्रचलित होता है, उसी के हिसाब से हम सब पहनते हैं, बदलाव आता है। ठीक है।
अगर अभी ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए हैज़ और हैव का मैंने सिंपल बना रखा है, उसका लिंक मैं इसके नीचे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। ये वीडियो स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ और ये टॉपिक इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको इंग्लिश आती भी है, ठीक ठाक आती है, मान लो थोड़ी बहुत से ठीक ठाक आती है, वो भी इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अपना बहुत टाइम यूट्यूब में वेस्ट करते हैं और गूगल पे वेस्ट करते हैं, बुक्स में वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए वीडियो बड़ी काम की है, ये जानकारी बड़े काम की है। एक बार में हो सकता ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मेन मकसद तो ये है कि ये जानकारी आपको एक बार अगर आपने अच्छी तरह ले ली तो लाइफ टाइम आपके यूज़ होगी, आपका फ़ायदा होगा। तो ध्यान दें, यहाँ नोट लिखा हुआ है, ध्यान दें कि इस्तेमाल तीनों तरह से ठीक है, हिंदी तीनों की एक जैसी है। इसमें फ़र्क क्या है, खाली समय का है कि आप किस समय में, किस माहौल में, किस परिस्थिति में किससे बात कर रहे हैं। तो जिससे और जहाँ आप लिखिया बोल रहे हैं, ठीक है, उसका फ़र्क है। ठीक है, अब आप किस समय में हैं, किस परिस्थिति में किससे बात कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आप इनमें से कौन सा यूज़ करें या आप क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो इनमें से उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें से कुछ चीज़ें रिटन और स्पोकन के लिहाज से भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि भैया रिटन में क्या यूज़ होता है और स्पोकन में क्या यूज़ होता है, दोनों बातों में क्या फ़र्क है। अब ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इसमें से हालांकि रिटन और स्पोकन में सारे ही प्रचलित हैं, इनके नियम बदलते रहते हैं। कुल मिला के आप तीनों यूज़ करोगे तो तीनों ठीक हैं, और नहीं तो जैसा समय है, जो सुनने वाला है, जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर आपको उसको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये यूज़ करिए, ये नहीं समझ में आ रहा तो ये यूज़ करिए, ये यूज़ करिए। बट हैव यू पेन यूज़ करेंगे ये तो सबको समझ में आएगा, लेकिन जानकारी एक्स्ट्रा हमारे पास होनी चाहिए। तो ये फ़र्क है। यहाँ मैं वीडियो थोड़ी देर ऐसे रोक रहा हूँ, आप इसको देख के लिख सकते हैं। लगातार सॉलिड कंटेंट आपको हमारी वीडियोस में मिलता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा रिटन इंग्लिश ट्रांसलेशन, टेंस और फ्लुएंसी टेक्निक्स क्या, वोकेबलरी कैसे बढ़ाएं, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, इंटरव्यू स्किल्स क्या है। बहुत सारी वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलने वाली हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे साथ जोड़ें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए भाषा है, भाषा में जो समझदार आदमी होता है वो चाहे लिखे पढ़े, ठीक है, या बोले। जब आप लिखते हैं तो आपके लिखने से पता चलता है आपका लेवल क्या है। जब आप बोलते हैं तो आप लिखते हैं या बोलते हैं, जब आप कौन से शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब निकल रहा है, द्व्यर्थी तो नहीं है, अर्थ का अनर्थ तो ना बन जाए, किस समय में किससे कहाँ कब क्यों बात कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब हमें लिखना या बोलना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में भी सीखें इनको, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इंडियन स्टाइल में क्या है, 3 चीज़ें हैं भैया आपको दिख रही हैं। नंबर 1 हैज़ हैव, नंबर 2 हैड, नंबर 3 विल हैव। हैज़ हैव का नॉर्मल मतलब होता है पास है। पास है का मतलब ये किसी के पास कुछ है, ठीक है। अब किसी के पास कुछ है तो 3 तरीके से बातचीत हो सकती है। या तो आप बता रहे हैं मेरे पास एक कार है, मेरे पास मकान है, मेरे पास 2 पेन है, मेरे पास ये वाली बुक मेरे पास लैपटॉप है। या तो आप पूछ सकते हैं क्या आपके पास लैपटॉप, पेन, बुक, मकान, कार ये है। या तो मना करने के लिए, मेरे पास तो नहीं है, ना कार है ना मकान है, ना, मना करने के लिए। तो जब भी पास है शब्द आता है, समझने की कोशिश कीजिए, जब भी पास है शब्द आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत हैज़ हैव, देखिए हैज़ हैव आ जाना चाहिए। हैज़ हैव, हैड और विल हैव एक ही परिवार के सदस्य हैं, पहली बात। यानी कि अब जाहिर सी बात है जितने भी वर्ब हमारे बनते हैं, जैसे इज आर एम प्रेजेंट में है तो वाज और पास्ट में हो गया, विल भी फ्यूचर में हो गया। अब ऐसे ही अगर पास में है, अगर आप बोल रहे हैं तो कई बार आपको कई ऐसी चीज़ें भी बोलनी या लिखनी पड़ती है कि भाई मेरे पास था अब नहीं है, पहले मेरे पास था अब नहीं है, ठीक है। तो कई ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसमें आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि अभी तो नहीं है पर आगे होगा मेरे पास, अगले साल मेरे पास ये किताब होगी, मेरे पास कार होगी, मेरे पास भी कार होगी, इस तरह से। तो ये 3 टाइम की जरूरत पड़ती है। उसी हिसाब से हर भाषा में वर्ब भी बने होते हैं। तो 3 मतलब हो गए पास के, पास है, पास था या मेरे पास पास होगा, चौथी बात तो हुई नहीं। तो पास ये हैज़ हैव, हैड, विल हैव,
ये 4 वर्ब हमारी उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो अगर आपको पास है कहना है तो हैज़ हैव का यूज़ कीजिए, पास था है तो हैड का यूज़ कीजिए, और पास होगा तो विल हैव का यूज़ कीजिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हैज़ हैव की जगह हम हैज़ गॉट, हैव गॉट या डज हैव, डू हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अभी मैं आपको आगे नीचे बता रहा हूँ कि जहाँ पे आई हैव ए पेन, आई हैव गॉट ए पेन, ठीक है। आई डू हैव ए पेन, अगर ही है तो क्योंकि सिंगुलर है हैज़ और डस, तो किसके साथ लगता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ही हैज़ गॉट ए पेन, ही डज हैव ए पेन, उसके पास पेन है तो सही, उसके पास पेन है, कुल मिला के ये 3 मतलब। यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं इनको अभी आप अवॉइड करें, क्योंकि इनका पास्ट में हम हैड से ही काम चला लेते हैं, राइट। वैसे इसकी जगह हम डिड यू हैव से काम चलाएंगे, बट वो आगे, तो अभी उसको अवॉइड करिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी यहाँ पे ले ली। अब उसके बाद ध्यान दें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी मैं लिखता हूँ ध्यान दें, तो इसका मतलब ये वीडियो में आपको समझने की और जानने की ज़रूरत है। तो ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप, एक्सेप्टेबल है, डिड यू हैव, अभी फ़िलहाल ये चला सकते हैं क्योंकि हैड की प्रेजेंट फॉर्म ये होती है और पास्ट डिड, अभी छोड़िए इसको, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप आगे बढ़िए। ध्यान दें यहाँ पे। अब आम तौर पे देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। आम तौर पे आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब आप होता है, दे का मतलब वे होता है, ही का वह, शी का वह, राइट। लड़के और लड़की, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी। लेकिन जब हम हैज़ हैव हैड की बात करते हैं तो इनकी हिंदी भी बदल जाती है। यानी कि नॉर्मल हिंदी तो इनकी ये हुई कि आई का मैं, वी का हम, यू का आप, दे का वे, ही, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन जब हम हैज़ हैव हैड में इनका यूज़ करते हैं, इन शब्दों का जब यूज़ करते हैं तो इनकी हिंदी भी बदल जाती है। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आमतौर पे इसकी हिंदी मैं है, लेकिन हैज़ हैव का जब यूज़ करेंगे तो मेरे पास, हम का हमारे पास, आपका आपके पास। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो आई का तो मतलब आप कहेंगे मैं है, तो मैं का मेरे कैसे हो गया, मेरे का तो माई होता है, तो यहाँ पे माई नहीं होगा, यहाँ आपको ये ध्यान देना है। यानी यहाँ पे अगर इस इंग्लिश लिखूँ मेरे पास एक पेन है को अगर मैं लिखूँ माई हैव ए पेन, तो ये गलत हो जाएगा। ये माई कब यूज़ करेंगे ये मैं आपको भी आगे बता रहा हूँ, देखते रहिए। सो मेरे पास एक पेन है, यहाँ पे मेरे भी आई ही होगा, यानी मैं की जगह मेरे हो जाएगा। मैं का क्या हो जाएगा, मेरे पास, हम का हमारे पास, आपका आपके पास, वे का उनके पास, वह का उसके पास। ध्यान दीजिए, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है। वह एक डॉक्टर है, ये तो समझ में आता है, लेकिन उसके पास एक कार है, वाक्य बदल गया। वह एक नर्स है, उसके पास एक नर्स है, बदल गया। इन दोनों वाक्यों का मतलब समझिए जरा। वह एक नर्स है, ठीक है, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ वो जो लड़की है या लेडी है वो क्या है, नर्स है, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं ये कहना चाहूँ कि उसके पास एक नर्स है, यानी मान लीजिए वो एक डॉक्टर है और उसके पास एक नर्स है, ठीक है, ये नर्स मान लीजिए। दोनों में कितना फ़र्क है देखिए। वह एक नर्स है मतलब वो लड़की कुछ है, क्या है, नर्स है, और वो एक डॉक्टर है मान लीजिए, तो उसके पास एक नर्स है मतलब उसको जो बीमारी है उसके लिए उनके पास एक नर्स अवेलेबल है, उपलब्ध है। दोनों बातों में ये फ़र्क है। बात लड़की की हो रही है लेकिन ये वाक्य में वह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी शी है,
यहाँ पे भी शी होगा, लेकिन यहाँ पे शी की हिंदी हो जाएगी उसके पास, यहाँ पे शी की हिंदी हो जाएगी वह, क्योंकि हैज़ हैव में पास शब्द का मतलब निकलेगा या पास शब्द जरूर लिखा होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये समझने की कोशिश की, उदाहरण दे दिया मैंने। जब यहाँ पे शी होगा तो इसका मतलब वह होगा, क्योंकि वह कुछ है, लेकिन जब उसके पास कुछ है ये बताना होगा, और एक लड़की है, दोनों में लड़की है लेकिन उसके पास कुछ है, अगर ये बताना होगा तो यहाँ पे उसके पास के लिए भी शी यूज़ होगा, क्योंकि किसी के पास कुछ है तो पास तो लिखना ही पड़ेगा, और जब पास लिखोगे तो यहाँ पे वह पास नहीं होगा। अगर मैं कहूँ वह पास एक नर्स है, तो ये गलत हो जाएगा, देख रहे हैं ना आप। उसके पास यानी शी, वह शी, तो यहाँ शी के दो मतलब हो गए, ये सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ऐसे इसी तरह यहाँ पे जितने हैं, नॉर्मल हिंदी ये होती है, लेकिन जब हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है तो ये उसकी हिंदी होती है। तो इंग्लिश भी उसी हिसाब से इनकी ये होगी जो ऊपर दिया हुआ है, आई हैव लग जाएगा। यहाँ पे आई के साथ जैसे ही हैव लगा तो मेरे पास हो जाएगा। तो इसकी मैंने हिंदी दे रखी है, आई हैव, मेरे पास एक पेन है, हमारे पास एक पेन है, आपके पास एक पेन है, उनके पास एक पेन है, उसके पास पेन है, उसके। तो यहाँ पे ये उसके, उसके, उनके, आपके, हमारे, ये सारा बदल गया, सारा मतलब बदल गया। मतलब तो ये था इनका ओरिजिनल जो हिंदी है, मैं, आप, हम, वे, वह, लेकिन हो गया मेरे, आपके, हमारे, उनके, उनके पास, क्योंकि नॉर्मल हिंदी ये थी। लेकिन जब इसे हम हैज़ हैव हैड के साथ यूज़ करते हैं तो इनकी हिंदी फिर ये हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख के समझ सकते हैं। जब कई बार वीडियो को देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मैंने सारा समझाया। मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे इसलिए चल रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए, यानी मेगा वीडियो तो है ही, मेगा वीडियो ना हो जाए। तो आइए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए माई का यूज़ करेंगे कैसे, ये मामला अलग है। माई का यूज़ होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? अब जब मैंने कहा मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूँगा आई हैव ए पेन, यहाँ पे आई का मेरे हो गया, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन अगर इसी की मैं इंग्लिश बनाऊँगा माई हैव ए पेन, क्योंकि आप ये कहेंगे सर यहाँ तो मेरे लिखा हुआ है तो माई आना चाहिए, क्योंकि माई की हिंदी मेरे होता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है तो आई की हिंदी मेरे पास हो जाती है, आई हैव मेरे पास, माई हैव नहीं, ये गलत हो जाए, तो ये गलत है। हाँ, अब मेरे को कैसे यूज़ करेंगे उसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसी मेरे को, जो आप ये देख रहे हैं मेरे को, इसी मेरे को इस मामले में समझिए कि मेरे पिताजी के पास एक पेन है। अब देखिए माई वर्ड अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ कुछ ना कुछ आ रहा है। कौन? मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, उसके भाई, हमारे भाई। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखना ही होगा एक्स्ट्रा कि मेरे भाई के पास एक कार है, हमारे भाई के पास एक कार है, आवर ब्रदर हैज़ ए कार। आपके भाई के पास एक पेन है, योर ब्रदर हैज़ ए पेन। उसके भाई के पास एक कार है तो हिज ब्रदर। देख रहे हैं आप? तो माई आवर यूज़ होगा, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है इन वाक्यों में, हैज़ हैव वाले में, कि इन शब्दों के साथ एक शब्द और कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मेरे पास एक पेन है और मेरे पिताजी के पास एक पेन है, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। तो मेरे पास एक पेन है तो आई आएगा क्योंकि मेरी बात हो रही है, लेकिन जब मेरे पिताजी के पास है तो माई लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप अपनी बात, हमारी बात, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दो शब्द जो आए हैं इनके साथ तो लगेगा। उसके भाई हिज ब्रदर, हमारे भाई आवर ब्रदर, आपके भाई योर ब्रदर। ठीक है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। जब ऐसे ज़रूरत होगी तो फिर ये शब्द आएंगे साथ में, माई, आवर, योर, हिज, 6 होते हैं, हर, देयर, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देख लेते हैं कि इसमें हैज़ और हैव लगता किसके साथ है और क्या है, कैसे है। तो जब भी हम बहुवचन की बात करते हैं, आपको पता है ना, सारे सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। सारे सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो या तो सिंगुलर होगा, एक वचन, या तो प्लूरल होगा, बहुवचन। तो
उनके साथ वर्ब भी अलग अलग लगते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो हैज़ हैव में क्या है, हैज़ सिंगुलर है, प्लूरल क्या है, हैव प्लूरल है। तो भैया जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हैव लगाओ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हैज़ लगाओ। इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये मैंने ये नीचे दे दिया आपको। जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। ये जो भी प्लूरल है उसके साथ हैव लगेगा। आई हैव मेरे पास, वी हैव हमारे पास, यू हैव आपके पास, दे हैव उनके पास। अब इनकी हिंदी ये नहीं होगी कि मैं पास, हम पास, आप पास, वे पास, नो। हैज़ हैव के यूज़ में जब भी पास जुड़ जाएगा तो इनकी हिंदी ये हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। आई हैव गॉट, वी हैव गॉट, यू हैव गॉट, ये तो मैंने ऊपर बताया। आई हैव गॉट, वी हैव गॉट, यू हैव गॉट, दे हैव गॉट, राइट। अब इसका एक वचन अगर करें तो क्या होगा, इसका एक वचन होगा ही और शी, ये दोनों एक वचन होते हैं। तो ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। ही हैज़ उसके पास, शी हैज़ उसके पास। एक कार है, मकान है, जो भी है। ही हैज़ गॉट एक ही बात है जो मैंने ऊपर समझाई है। शी हैज़ गॉट एक ही बात है। शी हैज़ लिखो, शी हैज़ गॉट, ही हैज़ गॉट लिखो, एक ही बात है। अब जब ये दो शब्द से तो वाक्य बनेगा नहीं, तो इनके साथ आपको माई, आवर, योर, हिज, हर ये शब्द यूज़ करेंगे तो ये वाक्य थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूँ। जैसे ही आपने ये दो लिख लिए, उसके तुरंत बाद आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से, ए एन की। ए एन क्या होता है, इसके लिए अलग वीडियो बना रखी है, नहीं तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पहले ही बता रखा है। माई, आवर, योर, हिज, हर जानते हैं आप। इसके साथ जो है माइन भी लगेगा, मैं भूल गया, माई ओन। अगर आप पिछली वीडियो में देखें तो ये जितने भी शब्द हैं इन शब्दों के साथ ओन भी लगेगा। माई ओन, योर ओन, आवर ओन। आई हैव माई ओन कार, मेरे पास मेरी अपनी कार है। मेरे पास मेरी वाली कार है। मेरे पास मेरी वाली खुद की कार है। तो ओन का ये तीन मतलब होता है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, इस आर एम में जाकर देखें। और इसकी मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। ये शब्द अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हीं दो शब्दों तक रह जाएंगे। उसके आगे सेंटेंस बनाने के लिए ये शब्द ज़रूरी हैं जो मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ। पहला क्या है, ए एन, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, नो, नॉट। उसके बाद ये चौथा पार्ट, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मैनी, अ लॉट ऑफ। इन शब्दों का हैज़ हैव के साथ बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इनकी। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्यू का मतलब थोड़ा होता है, अ फ्यू का मतलब ठीक ठाक होता है, लिटिल का मतलब थोड़ा, लिटिल का मतलब ठीक ठाक, पॉजिटिव। ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब थोड़ा मतलब नेगेटिव, उससे ऊपर ठीक ठाक। फिर सम, एनी। सम और ए फ्यू, सम और ए लिटिल एक ही बात होती है। ये वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि एक अलग टॉपिक हो जाता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हैज़ हैव का यूज़ सीखना है, इनका यूज़ सीखना है, तो इन शब्दों की हिंदी और इनको कैसे यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 4 पार्ट हो गए जो आपको पता होने चाहिए। 5वां ये है हाउ मैनी और हाउ मच के साथ भी हैज़ हैव का यूज़ होता है, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये कम से कम 5 शब्द आपके पास पूरी पकड़ के साथ होनी चाहिए। चाहे इनकी अलग अलग वीडियो देख लें, चाहे आप डिक्शनरी में से इनकी हिंदी देख लें, मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं। और इनकी मैं कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो इनके लिए सिर्फ अलग से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इनकी हिंदी कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, टीचर्स भी समझाते हैं लेकिन बच्चों को ये इस मामले में फिर भी कमज़ोर रहते हैं बच्चे। इनकी इंग्लिश क्या होती है, अगर डायरेक्ट हिंदी जाननी है तो डिक्शनरी में देख लीजिए, नहीं तो वीडियो में तो मैंने बता ही रखा है, ढूंढेंगे मिल जाएगी, लिंक दे दूंगा, कोशिश करूंगा। उसके बाद है हाउ मैनी और हाउ मच, इसके साथ भी हैज़ हैव का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। हाउ मैनी और हाउ मच का इज़, आर, एम, वॉज, वर और विल बी के साथ भी यूज़ होता है। इसके लिए मैंने मेगा वीडियोस बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये शब्द ज़रूरी है। अब आइए आगे बढ़ें, बहुत ही काम की चीज़ ये आप सीख रहे हैं जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले आप इन्हें देखिए।
अब जब आप हैज़ हैव के नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि बात हैज़ हैव की चल रही है, तो यहाँ पे लिख दूँ हैज़ हैव हैड और विल हैव। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए। मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार होगी, और मेरे पास कुछ है, इसके लिए ये। तो हैं तीनों एक ही परिवार के, टाइम अलग अलग के लिए यूज़ होता है इनका। तो नो हम कितने तरीके से कह सकते हैं, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला सवाल ये है कि सर नो और नॉट में क्या फ़र्क होता है। पहले ही सवाल आ जाता है कि नो और नॉट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो नो का मैं बता दूं कि नो का भी मतलब नहीं होता है और नॉट का भी मतलब नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके लिए लोग काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपके साथ में 4 शब्द डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है नो, नॉट, नॉट एनी और नन। ठीक है, तो इसमें से ये 3 बहुत कॉमन है, नो, नॉट, नॉट एनी, ये बहुत कॉमन है। तो नो का मतलब क्या होता है, पहले नो और नॉट को समझिए। ठीक है, नो के साथ ये ध्यान रखने वाली बात है, फ़र्क बता रहा हूँ। पहला, नो के साथ ए और एन कभी नहीं लगता। पहली बात, अगर आपको ए और एन का यूज़ करना है तो नॉट के साथ यूज़ होता है। जैसे आई हैव नॉट ए पेन, मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता आई हैव नो ए पेन, गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ आई हैव नो ए पेन, तो यहाँ पे नो गलत है, माफ़ कीजिए, आपको नॉट लिखना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, तो नॉट हम तब यूज़ करते हैं जब उसके साथ मुझे ए या एन। अब ए एन की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है कोई एक। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, तो मेरे पास कोई एक पेन है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ए और एन में और वन में क्या फ़र्क होता है। मैंने कई वीडियोस में पूछा है कि अगर आप अपने टीचर से पूछें कि ए एन में और वन में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों की हिंदी एक होती है, तो उसका जवाब ये है कि 1 2 3 4 ये तो गिनती में है। आप दुकान के पास गए, दुकान में गए, पूछा भैया मुझे एक पेन देना, तो पूछेगा एक पेन दूँ, 2 दूँ, 3 दूँ, तो आप कहोगे 1 2 3। तो जब वो 1 होता है, वो 1 का मतलब होता है गिनती में 1 2 3। लेकिन जब आप ए और एन कहते हैं गिव मी अ पेन, तो इसका मतलब होता है कोई सा भी एक दे दो, यानी गिनती में तो एक होगा ही होगा, कोई सा भी एक। ये फ़र्क मैंने बता दिया, बाकी वीडियो में मैंने डिटेल बता रखा है इसका। तो मुद्दे पे आते हैं, जब भी आप नेगेटिव यूज़ करते हैं, आई हैव, ये देखिए मेरे पास एक पेन नहीं है, तो इस बात को आप ऐसे लिखें, आई हैव नॉट ए पेन। ए आ गया तो नॉट लगाएंगे, अगर ए आ गया तो नो कभी नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर आप खाली नो यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक है आई हैव नो पेन्स, या एक्सेप्टेबल फॉर्म ये भी, आई हैव नो पेन, यानी इसके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। तो आप कहेंगे आई हैव नो पेन या आई हैव नो पेन्स। इसमें आप एक बहुवचन में ये ज़्यादा यूज़ होता है, आई हैव नो पेन्स। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो बहुवचन एक वचन को छोड़ के प्रचलित भाषा में बोल देते हैं सीधा कि आई हैव नो पेन। ठीक है, तो इसका मैंने उदाहरण दिया है कि आई हैव नो पेन, नो पेन्स, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, पेन्स ज़्यादा ठीक है, क्योंकि भाषा में हर जगह ग्रामेटिकल रूल नहीं चलता है। भाषा में हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं और आगे भी ये चलता रहेगा कि भाषा समय के साथ बदलती रहती है। जो प्रचलित है, जो एक्सेप्टेबल हो चुका है, उसी को हम सीखते हैं, उसी को हम बोलते हैं, वही धीरे धीरे फेमस हो जाती है और पार्ट बन जाती है। तो आप नो और नॉट में समझ गए फ़र्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट एनी, अब देखिए 3 वर्ड है, नो, नॉट, नॉट एनी। नॉट एनी मतलब मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई भी पेन नहीं है, किसी तरह का कोई पेन नहीं है, फिक्स होता है नॉट एनी के साथ। जैसे आई हैव नॉट एनी पेन या आई डू नॉट हैव एनी पेन। डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, स्पोकन फॉर्म में मैं बताता चला रहा हूँ। तो आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव
आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, ये नॉट के साथ ही एनी यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ना लाल है ना काला है, मेरे पास ना महंगा है ना सस्ता है, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। अगर कोई ये पूछ रहा कोई पेन तो होगा, तो आपने कहा मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी पेन, आई हैव नॉट एनी पेन, कोई भी नहीं है। तो जब भी इस सेंस में यूज़ करना चाहें कि मेरे पास कोई भी नहीं है तो नॉट एनी, और अगर आपको ए एन का यूज़ करना पड़ रहा है तो नॉट, अदरवाइज ए एन का यूज़ करने से नहीं बात बन रही है तो नो के साथ सीधा नो, और वो चीज़ जो आपके पास नहीं है। तो ये एक बड़ा फ़र्क मैंने आपको बताया। एक वर्ड और है नन, ठीक है। नन को आगे भी अगर हम सीखें तो ये दो वर्ड्स को मिला के बनता है नो वन। फॉर एग्जांपल ये पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, थिंक के लिए भी कई बार यूज़ हो जाता है। तो आई हैव नन भी कह सकते हैं। अब कई जगह ये भी लोग डिस्कस करते हैं आई हैव नन मतलब कोई सा भी नहीं है, आई हैव नन कोई सा भी नहीं है। नॉट एट ऑल, नॉट वन ऑफ देम, जो बात आप कर रहे हैं उनमें से कोई सा भी नहीं है। तो दिखने में तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसको अपनाइए नॉट एनी को, कि मेरे पास कोई पेन नहीं है, नॉट एनी पेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ, आप वीडियो रोक के काम की बातें लिखिए। बहुत छोटी छोटी बातें थी, वीडियो को जब तक एक दो बार नहीं देखेंगे, अच्छी तरह नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखना और समझना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अगर आपको बनाना है, अब तो फॉर्मेट की बात आ गई। क्वेश्चन बनाना है तीन तरीके, डू यू हैव ए पेन, हैव यू गॉट ए पेन, हैव यू पेन, डू वी हैव ए पेन, हैव यू गॉट ए। ये खैर मैं रिपीट करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तीनों बातों का एक ही मतलब है। अगर आप पेन से वाक्य बनाना चाह रहे हैं तो जितने यहाँ पे जगह मैंने छोड़ रखी है पेन लिख दीजिए। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि डू यू हैव यू गॉट और हैव यू एक ही बात है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है, क्योंकि डू हमेशा प्लूरल के साथ, ये देखिए आई वी यू दे, ये प्लूरल है तो इन्हीं के साथ यूज़ होगा। ये सेम यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो फ़र्क है वो मैं आपको ऊपर वीडियो में बता चुका हूँ पहले। सिंगुलर में ये होगा डज ही हैव, हैज़ ही गॉट अ पेन, हैज़ ही, डज शी हैव, हैज़ शी गॉट, हैज़ शी। तीनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, तो दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, क्योंकि हैज़ और हैव सिंगुलर प्लूरल है। ये देखिए, अब आप कहेंगे ये सिंगुलर है ही और शी, तो यहाँ हैव क्यों लगा है। एक क्वेश्चन ये भी होता है यहाँ हैव क्यों लगा है, क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर आप देखें तो हैज़ हैव हैड जो है उसमें से हैव फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, तो डस के साथ हैव ही लगेगा, चाहे सिंगुलर ही हो और चाहे प्लूरल ही हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर आप डू या डस का यूज़ कर रहे हैं, ये वाला ढांचा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हैव ही लगाना होगा, आप हैज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो ये हैव फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, हैज़ फर्स्ट फॉर्म नहीं कहलाती। यानी कि हैज़ हैव दोनों में से हैव फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म। तो ये आपने देखा, यहाँ पर भी रोक के देखिए, जिस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आता है, हैज़ आता है, हैव आता है, उसको उसी हिसाब से यूज़ करिए। एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है, 10 दिन में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, करते रहिए, क्योंकि सीखना तो है ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए। अब आइए वीडियो, बस अब लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ दो शब्द जो मैंने आपको बताया था, हाउ मैनी और हाउ मच, इनके साथ कैसे यूज़ हो सकते हैं। पहले हाउ मैनी का मतलब समझ लीजिए, इसकी मैंने बड़ी वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी हाउ मैनी का मतलब होता है, संसार में जो है दो ही तरह की चीज़ें होती हैं। क्या मैंने यहाँ बता रखा है? अगर बता रखा है तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं बता रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको, ठीक है। अगर आप देखें हाउ मैनी और हाउ मच का मतलब क्या होता है, तो जब भी इंग्लिश में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हम बात करते हैं, वो या तो सिंगुलर होंगे, जी ठीक है, या तो प्लूरल है, ये तो आप जानते ही हैं। इसको हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि या तो ये काउंटेबल होंगे जिनकी गिनती की जा सकती है, या तो फिर ये अनकाउंटेबल होंगे।
दुनिया की हर चीज़ या तो सिंगुलर है या प्लूरल है या तो आप ऐसे समझ लो, दुनिया की हर चीज़ या तो गिनी जा सकती है या तो नापी जा सकती है। काउंटेबल मीन्स जिनको संख्या में हम गिन सके, और अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी मात्रा, जिसको हम नाप सके, गिन सके और जिसको हम नाप सके। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। मात्रा को हम नाप सकते हैं और संख्या को हम गिन सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी में क्या होता है, जैसे कि आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा ही पानी है, ठीक है जी। मेरे पास थोड़े ही दोस्त हैं, ठीक है जी। अब आप ये देखें, हिंदी में मैंने थोड़ा शब्द यूज़ किया जो कि दोनों में चल गया, इसमें भी चल गया, पानी में भी। यहाँ पे पानी मात्रा है, अनकाउंटेबल, और यहाँ पे फ्रेंड क्या है, संख्या है, काउंटेबल, जिनकी गिनती हम कर सकते हैं। दोनों में, मात्रा और संख्या में, हिंदी का तो मैंने एक ही वर्ड चला दिया, थोड़ा। मेरे थोड़े फ्रेंड्स हैं, थोड़ा पानी है, या कम फ्रेंड्स है, कम पानी है। ठीक है। ना के बराबर फ्रेंड्स है तो ना के बराबर पानी है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में मात्रा और संख्या के लिए अलग अलग शब्द बने हैं। ये देखिए अलग अलग है दोनों, इसमें लिटिल यूज़ किया है, इसमें, मतलब दोनों का एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग यूज़ है। तो इसी हिसाब से ये समझ गए होंगे आप। तो इन चीज़ों को लिख लीजिए, समझते रहिए, पूरी इंग्लिश में काम आएगी। वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर भी दिखाता हूँ तो आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। माफ़ कीजिए। तो हाउ मैनी से जब क्वेश्चन हम किससे बनाएंगे भैया, हैज़, हैव, ठीक है, या हैड के साथ जब भी हम बनाएंगे तो ये हाउ मैनी और हाउ मच इज़ारम के साथ भी यूज़ होता है, वॉजवर के साथ भी यूज़ होता है, विल बी के साथ यूज़ होगा, और हैज़ हैव हैड के साथ भी यूज़ होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े आम होते हैं, संख्या मात्रा के बारे में हम बात करते ही रहते हैं। तो हाउ मैनी का मतलब वो क्या हो गया, कितनी संख्या है, संख्या मतलब जिनकी गिनती हो सके। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप पूछ रहे हैं, जैसे आपके पास कितने पेन हैं तो इनकी गिनती हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, राइट, हाउ मैनी पेन्स हैव यू गॉट, या फिर तीसरा हाउ मैनी पेन्स हैव यू। तीन तरीके हो गए, देखिए, ठीक है। सिंगुलर है तो भी तीन तरीके, डज ही हैव, ये देखिए डज है तो इसलिए यहाँ हैज़ नहीं लगा, डज शी हैव, ठीक है, और हैज़ शी, ये तीन तरीके इसके हो गए। तो आपके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स हैव यू गॉट, हाउ मेनी पेन्स हैव यू। सिंगुलर है तो हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, हाउ मेनी पेन्स, यहाँ पे पेन्स लिख देता हूँ, पेन्स की जगह कुछ भी लिख दो यहाँ जहाँ मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। डज शी हैव, उसके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स हैज शी। अब इसमें से हैज शी हैव यू, ये तो कॉमन है आपके लिए, बाकी ये भी सीख लेना। ठीक है जी, ये हाउ मैनी का क्लियर कर दिया मैंने, जिनकी गिनती हो सके उनके बारे में ये सवाल है। अब आगे आइए, हाउ मच से किसकी बात करेंगे, हाउ मच मतलब मात्रा, ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप बाकी वीडियोस देखें, हाउ मच और हाउ मैनी की मेरी जो मैंने बना रखी हैं, इज़ारे में भी इसको पूरा डिटेल में बना रखा है। किसी दिन इनकी मेगा वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। तो हाउ मच का मतलब होता है जब हम मात्रा की बात करें। मात्रा की बात किस में होती है, जिसको हम नापते हैं, जैसे पानी, पेट्रोल, वाटर, मिल्क, दूध है, चीनी है, नमक है, राइट, और डीजल है, दूध पानी तो बता ही दिया मैंने, ये सब मात्राएं हैं। तो उनकी बात करने के लिए इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में दो तरह के सवाल होते हैं, हिंदी में तो दोनों को मिला के एक ही है, ठीक है, सवाल भी एक ही होता है, और चाहे मात्रा हो चाहे संख्या, उनके लिए थोड़ा बहुत कम है ज़्यादा है, दोनों में यूज़ होता है। लेकिन इंग्लिश में सवाल भी दोनों के लिए अलग बनता है और ये शब्द भी दोनों के लिए अलग यूज़ होते हैं, मात्रा और संख्या के लिए, मैनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ। तो इसकी वीडियो अलग डिटेल में देखिए मिल जाएगी आपको।
तो आइए देखते हैं हाउ मच का मतलब हो गया जैसे पानी मान लो, तो मैंने लिखा हाउ मच वाटर डू यू हैव, कितना पानी है आपके पास, हाउ मच वाटर हैव यू गॉट, ठीक है, हाउ मच वाटर हैव यू तो आप सीख ही रहे या पता ही होगा। सेम यही जो यहाँ हुआ था ये यहाँ है, बस ये संख्या के लिए, मात्रा के लिए संख्या में हाउ मैनी यूज़ किया, मात्रा में हाउ मच यूज़ किया, बाकी सब कुछ वही है। तो यहाँ पर भी वाटर लिख दीजिए, हाउ मच वाटर डज शी हैव, हाउ मच वाटर डज शी हैव, हाउ मच वाटर हैज़ शी और ही, जो भी है। तो यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखिए इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक अलग वीडियो देखनी होगी और हो सकता है मैं लिंक इसके नीचे दे दूं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर दूंगा ताकि आप उन्हें अलग से देख सकें, नहीं तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसका जवाब इन्हीं शब्दों से दिया जा सकता है। अब आइए देखिए, एक ही बातें हैं लेकिन अलग अलग हैं। एक बार रिपीट कर दूं, वीडियो ख़त्म होने वाली है। हैव यू बुक, यस आई हैव ए बुक, नो आई हैव नॉट ए बुक। क्या आपके पास एक बुक है? हाँ मेरे पास एक बुक है, नहीं है। हैव यू गॉट ए पेन, या बुक लगा दो, ठीक है। हैव यू गॉट ए पेन, यस आई हैव गॉट ए पेन, क्योंकि गॉट से सवाल दिया गया है। सवाल कोई सा भी हो, आंसर तो आप तीनों तरीके से दे सकते हैं। चाहे ये सवाल हो तो इसमें जवाब दे दो, चाहे ये हो इसमें, या एक दूसरे का। लेकिन अगर तरीके से देखा जाए तो सवाल इसमें तो जवाब भी उसी वर्ब में दे। इसमें हैव में पूछा गया है तो हैव में दे, इसमें हैव यू गॉट में पूछा गया तो हैव गॉट में दे। हैव यू गॉट ए पेन, यस आई हैव गॉट ए पेन, नो आई हैव नॉट गॉट ए पेन, नो आई हैवंट गॉट अ पेन। ये स्पोकन फॉर्म है, शुरू से ही बता रहा हूँ, ये दोनों वाक्य एक ही हैं, रिटन है, स्पोकन है। तीसरा, डू यू हैव ए पेन, यस आई डू हैव ए पेन, नो आई डू नॉट हैव ए पेन, नो आई डोंट हैव ए पेन। तो एक ही बात को कहने के तीन तरीके थे, तीन तरह के सवाल हैं, तीन तरह के जवाब है। हाउ मैनी का देख लिया आपने, हाउ मच का देख लिया, इनमें फ़र्क क्या है वो देख लिया आपने, और इसकी सारी खासियत आपने जान ली है। वीडियो को अब रोक रोक के देखना है। और अब हम आखिरी पन्ने की तरफ पहुंच चुके हैं। हैड सीख लीजिए, हैड का आप सिंपली यूज़ कीजिए। हैड का, माफ़ कीजिए, हैड का मतलब था पास था। हैज़ और हैव में आपने देखा वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ लग रहे थे, लेकिन हैड में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ऐसी प्रॉब्लम विल हैव के साथ है। दोनों में ऑल सब्जेक्ट, यानी आई वी यू दे ही शी इट जो भी होगा, मेरे पास कार थी जो भी था, जैसे मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, आपके पास, उनके पास, कार, पेन, पानी जो भी था वो ऐसे। तो आई हैड ए, ही हैड ए, ही हैड ए, ठीक है। हैड से ही सवाल बनेगा, हैड से ही मना होगा। उसके तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको सिंपली दे दिए हैं। पहले यहाँ पे ये देखिए, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर देखिए सिंपली। मेरे पास एक कार थी, आई वी यू दे ही शी हैड ए कार। मना करना हो तो सेम इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, तो हैड नॉट ए कार। सवाल में आपको पता है ये जो वर्ब यहाँ पर आया सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, और इसका मतलब हो जाता है क्या, क्या आपके पास कार थी, हैड। ये इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, डिड यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार थी, ठीक है। इसमें गॉट वाला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है, गेट डिड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, तो ये तो एक्सेप्टेबल है, डिड यू हैव ए कार या हैड यू ए कार, ये दो तरीके इसके हो गए। जब डिड लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर फिर हैड मत लगाइएगा, यहाँ हैड नहीं लगेगा, क्योंकि डिड के साथ, डू के साथ, डस के साथ फिर हैव ही लगेगा, क्योंकि हैव से ही हैज़ बनाया फिर हैड बनाया। तो ये मिक्सअप मत कीजिएगा, सही दोनों हैं, लेकिन डिड के साथ हैड मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। अब आखिरी है विल हैव। सेम वही, मेरे पास एक कार होगी, तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव। मना करने के लिए, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स, ये लिखा हुआ है, ऑल सब्जेक्ट्स प्लस विल हैव। मना करना है तो यहाँ पे विल नॉट हैव,
सेम सब्जेक्ट विल नॉट हैव। क्वेश्चन करना है तो पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट्स आएंगे सारे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिर उसके बाद हैव आएगा। कि आपके पास कार होगी, विल हैव ए कार, राइट। तो ये गेट गॉट जितना भी है, ये ऊपर जितना आपने सीखा, अब इसमें क्यों नहीं आया, उसमें क्यों नहीं आया, जो प्रचलित नहीं हुआ उसे छोड़िए, जितना मैंने बताना था वो आपको बता दिया, उतना बहुत है अगर आप उतना सीख लें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो रोक देता हूँ ताकि आप इसे रोक के देख सकें। और ये विल हैव, तो इस तरह से चारों अध्याय पूरे हुए इसके, और सारे वो शब्द जो है जो हम जान सकते थे वो सारे जाने। बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी चीज़ें आसान दिख रही हैं, लेकिन जब बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एक ही वीडियो में कुंभ समझ लीजिए हैज़ हैव हैड का है सारी डिटेल। आपको लाखों करोड़ों वीडियो देखने से बचना है तो इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सबका समय पैसा दोनों बचे। बाकी सारी वीडियोस भी देखिए, मैं लाइव स्ट्रीम पे भी आता रहता हूं ताकि आप लोगों को मैं लाइव आपके सवालों का जवाब दे सकूं, या बीच बीच में मैं अलग अलग टॉपिक छेड़ सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर छोटी मोटी कमियां रह गई हों तो उसे आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सुधार लिया जाएगा।